देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद अहम खबरें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेनेट के अंदर। एक तो मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक दहाइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि तमाम पिछले जो वाक़यात हो चुके हैं, यानी 9 मई के वाक़यात और इसके अलावा जो इमरान खान साहब पर मुकदमात हैं, जो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। रिहा करने के बाद दिली तौर पर इनको माफ़ किया जाए। मुफाहमत के तौर पर जो है इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, ताकि मुल्क जो है आगे की तरफ बढ़े, बजाय इसके कि सियासी बहरान जो है या डेड लॉक का शिकार रहकर पाकिस्तान मौशी तौर पर भी कमज़ोर हो। पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस के अंदर है, मौशी क्राइसिस के अंदर, खारजी क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से राय दी। अब वो राय उनसे दिलवाई गई है या उन्होंने खुद से दी है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को भी रिहा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितनी ख़वातीन हैं जो सियासी असीर हैं, ये नाजायज़ जो है जेलों के अंदर वो जेलें काट रही हैं, उनको रिहा किया जाए। इसी तरह उन्होंने जितने लोग जो सहाफ़ी हजरात हैं वो गिरफ़्तार हैं, तो उनको भी रिहा किया जाए। इसके मतलब जो कुछ उन्होंने कहा वो आप ज़रा सुन लें। 2018 में जब इन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूं कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दें। हम जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम टीटीपी से जाके बात करते हैं काबुल में, जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग, और उसमें सबको शामिल करें। और उसमें जो पीटीआई की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। सेनेट के अंदर बहुत सारी सीटें जो वो खाली हो रही हैं। एक टेन्योर जो सेनेट के लोगों का मुकम्मल हो चुका है। आधे सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, अब उनकी जगह नए सेनेटर आएंगे, जिसकी वजह से ये मखसूस नशिस्तों का घोरक धंधा जो है वो खेला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जो है फैसल जुवेद खान, उन्होंने गुज़श्ता दिन जो गुजर गया उसमें उन्होंने अपनी सेनेट के अंदर आखिरी तकरीर की, और तकरीर के अंदर उन्होंने चंद बातें की हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हम सब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसाफ करने का। जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारे स्पीकर होते थे नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब, वो हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो आके प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे। पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज अलाई। आगे बढ़ते हैं। आज खवातीन का आलमी दिन है। मैं छोटी सी बात करके अपनी अलविदाई स्पीच की तरफ जाऊंगा। जितनी खवातीन अपने बच्चों से दूर हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा अली भुट्टा समेत जितनी भी खवातीन प्रिजनर्स हैं, आज खवातीन के आलमी दिन के ऊपर पे हम उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कहते हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आइन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आइन की किताब खोलते रहे हैं। ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में ये किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने ये किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने ये किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? एक बाप बड़े फख्र से कहता है वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उदा कम नहीं हो रहा सी,
उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं माशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है। उसका वाकिफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें। आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म के बाद, अगर कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ स्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, सेल्फ स्टीम। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने, सेनेटर फिदा मोहम्मद। अभी मैं एक बात करता हूं कि आप टीवी पे खबर देखें, जहां फैसला आता है, ठीक है, ठीक फैसला आता है, ठीक फैसला आता है, लेकिन फेयर ट्रायल का क्या हक जो मौजूद है इस वक्त उनको मिल रहा है? ये सवाल है। और इंशाल्लाह इस बस्ती के रूए रवा इमरान खान, सेनेटर फिदा मोहम्मद। फैसल खान ने किस तरीके से जो है वो दबंग तरीके से जो खिताब किया और वहाँ पर जिस तरीके से हुटिंग शुरू की गई, वो भी मनाजर देखने वाले थे। फिर उसके ऊपर फैसल जवेद खान ने कहा कि मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। जब कुरान पाक की वो आयतें पढ़ रहे थे उस वक्त जो है वो शोर शराबा करना शुरू कर दिया गया। जो औरतें थी वहाँ पर बैठी हुई थी जिन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। जब जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भी इजाज़त दी और कहा कि आप कुरानी आयात पढ़कर जो अपनी तकरीर ख़त्म करें। अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है जिसके अंदर उन्होंने एक तो वजाहत की है कि जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए हैं वो क्यों नहीं मिले, और इसके अलावा उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं और कुछ उसके अलावा उन्होंने जो फलाई पैकेज है उसके मतलब जो बयान किया। एक तो सेहत कार्ड जो है वो 1 रमज़ान से पूरे KPK के अंदर राइज हो जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड के मतलब उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने जो 1 लाख कुछ हज़ार यानी 1.5 लाख के करीब लोग हैं जो फाटा के या दूसरे तीसरे लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों को भी जो है पैकेज दिया जाएगा। 10,000 रुपया फ़ी घराना जो है वो उनको राशन और दीगर चीज़ों के लिए दिया जाएगा। ये कैश की सूरत में दिया जाएगा, लाइनों में लोगों को नहीं लगाया जाएगा। जिस तरह पंजाब के अंदर जो आटा तकसीम किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं या लोग जो धक्के खाते हुए नज़र आए, उन्होंने कहा ये ऐसा काम जो है वो KPK के अंदर नहीं होगा। ये आटा स्कीम के मतलब ये खबर जो है वो आई है ज़राए के मुताबिक कि जो थैले छप रहे हैं उसके ऊपर अभी तक जो खर्चा आ चुका है वो 6 करोड़ रुपए जो खर्चा आ चुका है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बनाई गई है। हालांकि नवाज शरीफ साहब एक कायद हैं पार्टी के, बाकी उसके अलावा उनका सियासी तौर पर कद काट कोई नहीं है। उनके जो 2 हलके हैं वो भी सवालिया हैं और जिनमें से एक हार चुके हैं जो यास्मीन राशिद वाला है, वहाँ पर वो किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों बेटी जो है वो वज़ीर आला है और भाई जो है वो वज़ीर आज़म है और इसके अलावा पूरा ख़ानदान जो है वो
इसी मामले के अंदर लगा हुआ कि हमें कौन कौन सी सीट मिलेगी। इसहाक डार के मतलब पहले वज़ीर ख़जाना की तरफ जो कदम बढ़ा रहे थे उसको ब्रेक लगी थी, फिर वज़ीर ख़ारजा की आवाज़ आई, अब फिर नवाज शरीफ साहब फिर इसरार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि उन्होंने जिन लोगों से बात करनी कि मेरी इज़्ज़त और मेरी इज़्ज़त का सवाल है, इसलिए इसहाक डार साहब को जो वज़ीर ख़जाना लगाया जाए। अगर इसहाक डार साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना लगते हैं तो फिर ये समझें कि जो कुछ पहले हुआ वो उससे अब मज़ीद तेज़ी के साथ जो है वो सफ़र जारी होगा। ये बात मैं अभी इसके मतलब बोलना नहीं चाहता, क्यों हालात इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे। जिस तरह से असद तूर, इमरान रियाज खान या हामिद मीर साहब जो है इस वक्त ज़ेर अताब है। हामिद मीर साहब ने अपनी खबर के अंदर बताया कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मच्छ जेल के अंदर भेजा जाएगा। असद तूर साहब जो है उनके मतलब जो खबर आई है, उन्होंने 5 दिन भूख हड़ताल की और 5 दिन भूख हड़ताल करने के बाद वो गए हैं, वहाँ पर अदालत के अंदर उनको पेश किया गया। पुलिस ने असद तूर साहब का 5 दिन का रिमांड तलब किया, मगर मौजूद अदलिया ने उनको जुडिशल कर दिया। अब उनकी ज़मानत हो जाएगी। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके मतलब जो खबर आ रही है कि उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव या उनको जो है पैगामात भेजे जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को भेजे जाते हैं, इसी तरह इमरान रियाज खान को भी भेजे जा रहे हैं कि आप खामोशी इख्तियार करें, आपके मामला जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। लेकिन फिल वक्त तक जो है इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। अब आने वाली जो तारीख होगी उस तारीख के ऊपर जुडिशल किया जाएगा या किसी और मुकदमे के अंदर जो है उनको आगे जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि जो हारून रशीद साहब की खबर है उसके मुताबिक कि उनको तकिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो सहूलतें मैसर नहीं हैं, वो ज़मीन पर सोते हैं या जो भी मामलात हैं वहाँ पर उनके साथ जो सख्ती की जा रही है वो की जा रही है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर और आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद है कि मौजूद अदलिया की तरफ से रिलीफ आएगा। क्यों इंटरनेशनल लेवल पर इन दोनों सहाफ़ियों की वजह से जो है वो पाकिस्तान पर दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो 9 मई का बयानी एक दफ़ा फिर ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको 6 माह तक जो है मज़ीद सब्र और तहम्मुल के साथ इस सारी जंग का मुकाबला करना पड़ेगा। क्यों जो अमेरिका के अंदर इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो है ट्रंप साहब जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाइडन और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ से पिटती हुई नज़र आ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये खेल सारा जो है खेला गया 2 साल के अंदर, उसके अंदर जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, 9 मई हुआ, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18,000 के करीब जो लोग हैं वो जेलों के अंदर है, औरतें जेलों के अंदर हैं। और इसके अलावा जो तोड़ फोड़ घरों की गई, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, इसी तरह जो है ट्रंप साहब के साथ भी किया जा रहा था। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो डट गई और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त दी, और जिसकी वजह से अब आवाम खुल खलाकर जो है उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप साहब के आते ही ये खित्ते की सूरत हाल जो है ये भी चेंज होगी। जो जंग इस वक्त मसलत करने की कोशिश की जा रही है, ये जो यमन की जंग, अमेरिका की कशीदगी, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग और जो चाइना के साथ जो है वो टसलबाजी शुरू की हुई है, और जिस तरीके से इसराइल जो है वो जाहरियत करते हुए नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर एकदम से ब्रेक लगेगी। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि ये मामलात सीधे हों, वो ये चाहते हैं कि मामलात मज़ीद उलझाए जाएँ और ट्रंप साहब को भी फंसा दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता वो आ जाते हैं जो उनके ख्याल के मुताबिक है, जो अवाम का ख्याल है वो इमरान खान साहब की तरह अवाम ट्रंप के पीछे खड़ी है, और 76% इस वक्त ट्रंप साहब की मकबूलियत है, जो आने वाले दिनों के अंदर जो है क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने 3 करोड़ वोट लेकर जेल के अंदर बैठकर इन सब को हैरान किया, और ट्रंप साहब जो है उन्होंने वहाँ पर वैसे ही जबर तशद्दुद का जो है वो मुकाबला किया, और इस वक्त वो अपने ईवान वाइट हाउस की तरफ जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसी तरीके से चाल चलती हुई नज़र आ रही है जिस तरीके से उसने यहाँ पर सारा खेल खेला है। ये सारा खेल साइफर के बाद पाकिस्तान के अंदर खेला गया। पाकिस्तान को जिस तरीके से मौशी तौर पर तबाह किया गया या जो कुछ किया गया, इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो कल करूँगा दोबारा। लेकिन जो हालात व वाक़यात है वो ये है कि ट्रंप के आने के बाद पुलिसियाँ चेंज होंगी, और उसके बाद वो पहले भी जंग को पसंद नहीं करता, वो अपने मुल्क के अंदर जो है अमन सुकून चाहता है और अपने मुल्क की तरक्की चाहता है। लेकिन जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो जिस तरह पाकिस्तान 76 साल के अंदर मुख्तलिफ मराहल में घिरा हुआ नज़र आ रहा, नाज़क मोड़ पाकिस्तान का ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा,
इसी तरह वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी नाजुक मोड़ के अंदर दूसरी दुनिया को रखना चाहती है। ये तकरीबन एक ही चीज़ है, तमाम चीज़ें जो हैं अमेरिका से कंट्रोल की जाती हैं। जिस तरीके का पैटर्न वहाँ पर सेट किया गया था ट्रंप के ख़िलाफ़, उसी तरीके का पैटर्न जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सेट किया गया था। बहरहाल कि ये कमज़ोर मुल्क है, यहाँ लोग भी वैसे नहीं है, वहाँ आज़ादी सहाफ़त राय भी है, जज भी ताकतवर हैं, वो जो फ़ैसला देते हैं वो ताकत से देते हैं। यहाँ जो है कुछ ख़ास लोगों का होल्ड है, उसके बगैर कोई फ़ैसला हो नहीं सकता। बस इससे ज़्यादा और नहीं बात करूँगा क्यों वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर बात जो है वो अगली वीडियो के अंदर जो है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ये जो हुकूमत है ये क्या चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या किस तरीके से ये मसाइल के अंदर घिरती हुई आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगी। ट्रंप जिस वक्त आ गया तो जो बाइडन की जितनी लॉबी है वो जिस मुल्क में भी होगी उसको वो रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने के बाद मामला जो है वो अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा। और उस सोच के अंदर पाकिस्तान बहुत अहम है। उसने अपनी हालिया जो इलेक्शन की मुहिम है उसके दौरान उसने 2 दफ़ा इमरान खान साहब का नाम लिया, और इसके अलावा पाकिस्तान के मतलब कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन है इस पर उसने सवाल उठाया, उसके सेनेटर्स ने सवाल उठाया। और इसके अलावा दीगर जो सेनेटर जो बाइडन की हुकूमत में इस वक्त मौजूद है 31 के करीब, उन्होंने भी सवाल उठाया। ये आने वाले दिनों के अंदर इतना तर्न वाला जो है वो इस हुकूमत के लिए साबित नहीं होगा। जिस तरह सऊदी अरब ईरान के मतलब टाइम्स ने खबर दी, और जिस तरह ईरान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार किस्म की कर चुके हैं, चाइना अलहदगी इख्तियार कर चुका है, और ले दे के अब भारत इनके साथ जो तावन करेगा, क्या वो इनको बेल आउट पैकेज देगा जो जिस तरह चाइना देता था। ये आप अपनी सोच के मुताबिक सोचें कि वो भारत जिसका अजीत डोवल और राजनाथ सिंह जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान की बातें करती हैं, मोदी का इलेक्शन सर पर है, वो अमेरिका के अंदर खड़ा होकर ये कह चुका है कि पाकिस्तान अपने ही वज़न से गिर जाएगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जब आप सारा सिनेरियो सोचेंगे तो ये कंपनी आपको चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस पे ऊपर जो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल वीडियो करने की। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।